तो जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक लगा हुआ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का और एक टेलीग्राम का। तो दोनों जगह आपका ज्वाइन होना अनिवार्य है। तो ट्रेडिशन और कस्टम क्या होते हैं आओ देखते हैं। ट्रेडिशन वो कस्टम होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। तो इसके लिए हमें कस्टम जानना ज़रूरी है। अब कस्टम क्या होता है। कस्टम जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल होती है या बिहेवियर होता है या वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है। वो चीज़ें जो हमें लगती हैं कि दिस आर राइट जस्ट बिकॉज वी फॉलोड इट सो मच, ये हो जाते हैं हमारे कस्टम्स, जिनको हम यूसेजेस भी कहते हैं। कस्टम वाज द मेन व्हीकल ऑफ लीगल डेवलपमेंट। कस्टम या रीत रिवाज एक मुख्य साधन है लीगल डेवलपमेंट का। इट हैज़ बीन सीन अर्लियर दैट though the Vedas and the Smritis are said to contain divine revelation, in reality they incorporated mostly the customs of their time. वेदास के अंदर जो चीज़ें थी या जो चीज़ें स्मृतिस के अंदर थी उन्हें कस्टम का रूप दे दिया था। यानी जो चीज़ें वेदास से ऋषियों ने सुनी या स्मृतिस में जो लिखी उन्हें कस्टम के रूप में दे दिया गया, कस्टम के रूप में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था उसी समय, है ना। फिर ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती गई। अब यही कस्टम्स जब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते चले जाते हैं तो इनको हम बोल देते हैं ट्रेडिशन। अब कस्टम्स कैसे डेवलप होते हैं, अर्ली सोसाइटीज़ में किस तरीके का काम होता था, किस तरीके से लोग रहते थे। कुछ लोग आते हैं, उनको पता चलता है कि हमें कैसे कंडक्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। सो ऑल दिस बिहेवियर एस्पेक्ट जो होता है उससे हमारे कस्टम बनता है। अब वेदास में भी कहीं ना कहीं रूटीन लाइफ लिखी हुई है। और जब हम स्मृतिस पे आते हैं दैट इज धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, तो जो भी स्मृतिकार उनको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं वेदास को, वो उस टाइम पीरियड की तो बात करते ही हैं, बट साथ ही साथ अपने अकॉर्डिंगली अपनी सोसाइटी जो चेंज हो गई है उसके भी इंटरप्रिटेशन अपनी स्मृतिस में लिखते हैं। ऐसे ही हमें कहीं न कहीं हर जगह हर टेक्स्ट में कस्टम्स के बारे में पढ़ने को मिल जाता है। तो ये सिर्फ कस्टम नहीं है, ये कस्टमरी लॉ जिस हिसाब से सोसाइटी चलती है। दोस्तों स्मृतिकार ने बोला है देयर आर 4 लेग्स ऑफ लॉ, 4 पाँव हैं धर्म, व्यवहारा, चरित्र मतलब कस्टम और राज्य शासन। पहले आते हैं धर्म पे। धर्म क्या है। धर्म होते हैं ड्यूटीज़, 2 टाइप की ड्यूटीज़, लीगल भी और मोरल भी। व्यवहार क्या है, हम लोगों ने धर्म शास्त्र में पढ़ा था, ये सिविल लॉ होता है। थर्ड इज चरित्र, दैट इज कस्टम। लास्ट है राज्य शासन, जिसको हम लोग रॉयल ऑर्डिनेंस या किंग मेड लॉ बोलते हैं। स्मृतिकार ने इन आ प्रेसिडेंसी ऑर्डर बोला है कि जो फर्स्ट नंबर पे है चारों में से अगर किसी को सुप्रीम बोला जाएगा तो वो होंगे राज्य शासन। सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा कस्टम, दैट इज चरित्र। थर्ड पे आ जाएगा धर्म और व्यवहार, दोनों इक्वल हैं। सो दिस वाज द प्रेसिडेंसी। अब देखो किसी भी कस्टम को वैलिड कस्टम बोलने के लिए 7 चीज़ों को मानना पड़ता है। यानी 7 रिक्वायरमेंट होती हैं किसी वैलिड कस्टम को बोलने के लिए। कस्टम को वैलिड बोलने के लिए क्या चीज़ें कहनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, व्हाट शुड बी और व्हाट शुड नॉट बी। तो इट शुड बी एंशिएंट और इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड इट शुड बी सर्टेन। एंशिएंट होगा मतलब इट बिलोंग्स टू एंटिक्विटी, मतलब बहुत पुराना होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा मतलब लगातार चलता आ रहा है।
अबेंडेंट यानी त्याग नहीं किया जा सकता है बीच में, तो ये ध्यान रखना, इसे बीच में त्याग नहीं सकते हैं, है ना। थर्ड इज सर्टेन, वेग नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब होता है धुंधला नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ भी बोल दिया उसको मानेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। देन मूविंग टूवर्ड्स व्हाट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल, इट शुड बी बेस्ड ऑन रीजन, इट शुड नॉट बी इमोरल, मोरालिटी भी ध्यान रखनी चाहिए, है ना, किसी भी कस्टम को लेकर। देन कस्टम मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अपोज में ना कहने का क्या मतलब है। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? पब्लिक पॉलिसी वो होती है जिसमें लोगों का समर्थन होता है। सो ऐसे कस्टम नहीं होने चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है ना। लास्ट है इट शुड नॉट अपोज टू लॉ, यानी लॉ के अपोज ना हो। कौन से लॉ की बात कर रहे हैं हम? यहाँ कस्टमरी लॉ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ स्टैचुरी लॉ की बात कर रहे हैं, जो हमारे पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन में आता है। सो कोई भी कस्टम हमारे स्टैचुरी लॉ के खिलाफ नहीं हो सकता, अगर अपोज में है तो वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं कस्टम कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली स्मृतिकार ने 4 तरह के कस्टम बताए हैं, लोकल कस्टम, फैमिली कस्टम, कास्ट कस्टम और फोर्थ है गिल्ड कस्टम। बेसिकली जो पर्सनल लॉस हैं उसमें गिल्ड कस्टम पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 3 कस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं लोकल कस्टम। इसके नाम से पता चल रहा है कि लोकेलिटी में प्रिवेल करेगा। अब ये लोकेलिटी ज़रूरी नहीं है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम एरिया भी हो सकता है। सो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोकेलिटी की बात कर रहे हैं। ये जो लोकेलिटी वाले कस्टम होंगे दैट इज लोकल कस्टम, ये बाइंडिंग होंगे अपॉन द पर्सन ऑफ मेंबर ऑफ दैट लोकेलिटी। सेकंड है हमारा फैमिली कस्टम। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कस्टम फैमिली के ऊपर होंगे। सो इसमें क्या होगा? बाइंडिंग होगा ओनली फैमिली मेंबर्स पे। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि जो फैमिली कस्टम होते हैं इनको अबेंडेंट करना इजी होता है, यानी कि त्याग करना इजी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अप्रूवल तो चाहिए नहीं होते हैं, सिर्फ फैमिली के चाहिए होते हैं। अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आ रहा है क्या कस्टम, आप कोई छोड़ दे उस कस्टम को यूज़ करना, देन इट कैन बी ईजिली अबेंडेंट, है ना। आपका लास्ट है कास्ट और कम्युनिटी कस्टम। कास्ट एंड कम्युनिटी एज एन एरिया लार्जेस्ट होता है। सो हम कहेंगे दिस इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कस्टम इन पर्सनल लॉ। ये भी बाइंडिंग होगा अपॉन द मेंबर्स ऑफ द कास्ट और कम्युनिटी। तो ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं लिखना है ना। ये ट्रेडिशन एंड कस्टम अगर आपसे पूछ लेता है शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट नोट में, तो आप लिख सकते हैं। या लॉन्ग में क्या पूछेगा? वो पूछेगा लीगल लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया बताइए, तो उसमें आपको बताना होगा वही वेद क्या है, उसके बाद वही स्मृतिस और श्रुतिस दोनों बताना होगा। फिर इसके बाद अर्थशास्त्र बताओ, फिर स्मृति एंड स्मृतिकार बताओ, जो इसमें 3 मेन हैं। कौन कौन से? मनु, याज्ञवल्क्य और नारद, है ना। फिर उसके बाद लास्ट में लिख दो ट्रेडिशन एंड कस्टम। बन गया पूरा आपका लॉन्ग आंसर, है ना, 14 मार्क्स का। अगर लॉन्ग में आता तो ऐसा ही आता है, ठीक है। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा द साइलेंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ, है ना। उसमें मैं मेन फोकस करूँगा 3 तरह के ऑफेंसेस होते हैं और व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। रही बात फीचर्स की क्या विशेषताएं होती हैं, तो वो बन जाएगा अलग वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जल्दी वीडियो आएगा। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप
ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।